नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सभी लोग? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होमवर्क कोचिंग में। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा चल रहा था ग्लैंड्स का। किसका चल रहा था बेटा? अंतरस्रावी ग्रंथियां। हिंदी वाले सुन लो कान खोलकर, कौन सा चल रहा था? अंतरस्रावी ग्रंथियां। बार बार हिंदी वाले मैसेज करते रहते हैं, सर हिंदी में बताओ। तो बेटा मैं हिंदी में ही बता रहा हूं, मैं किसी और लैंग्वेज में नहीं बता रहा हूं, ठीक है? तो ध्यान रखना, जो आज का हमारा सेशन रहेगा, ये आज की क्लास रहेगी, वो रहेगी अंतरस्रावी ग्रंथियों से जो हमारी बच गई थी बेटा। वो हमारी 3 बची हुई है। कौन कौन सी? एक तो एड्रिनल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड और पीनल ग्लैंड, उनको करने वाले हैं। तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ, यदि आपको कोई भी समस्या, परेशानी, दिक्कत, डाउट कोई भी आ रहा है तो मुझे जल्दी से बताओ, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं हम लोग। किसी का भी कोई कमेंट नहीं आ रहा है अभी? किसी को कोई दिक्कत का तो कमेंट है नहीं। चलो बहुत अच्छे, सब कुछ क्लियर होता जा रहा है, क्या बात है। चलो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब शुरुआत करते हैं आज की हम एड्रिनल ग्लैंड के साथ। किसके साथ शुरुआत करते हैं? एड्रिनल ग्लैंड। आप सभी लोग लिखेंगे एड्रिनल ग्लैंड मेरे प्यारे बच्चों, एड्रिनल ग्लैंड। हिंदी में इसे क्या बोलेंगे? हिंदी वाले ध्यान देंगे बेटा, इनको वक्र ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? वक्र ग्रंथियां बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? वक्र ग्रंथि। आया समझ में? हिंदी में क्या बोलेंगे इनको? वक्र ग्रंथि बोलेंगे बेटा, ध्यान रखना। एड्रिनल ग्लैंड, बहुत बढ़िया। इसमें वही बातें करेंगे जो पिछली ग्लैंड्स में हम लोग बात करते रहे हैं हमेशा। सबसे पहला पॉइंट तो हम ये देखेंगे कि जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड होती है, क्या इसका कोई निकनेम होता है? मतलब कि क्या हम इस ग्रंथि को किसी दूसरे नाम से जानते हैं? तो ध्यान रखना बेटा, इस ग्रंथि को हम बिल्कुल दूसरे नाम से जानते हैं। और उसका नाम क्या है? किस नाम से जानते हैं इसको? तो याद रखना बेटा, आप लोग इसको इमरजेंसी ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इमरजेंसी ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, आपातकालीन ग्रंथि के नाम से भी। हिंदी में क्या बोलोगे इसको? आपातकालीन ग्रंथि के नाम से भी। आपातकालीन ग्रंथि के नाम से भी कौन सी ग्लैंड जानी जाती है? आपकी एड्रिनल ग्लैंड जानी जाती है बेटा, ठीक है? फिर बात आएगी इसकी लोकेशन की। ये उपस्थित कहां होती है एक मानव शरीर के अंदर? तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास में, सबसे पहली क्लास में बताया था कि बेटा ये जो प्रेजेंट होती है, ये जो उपस्थित होती है, ये जो उपस्थित होती है, कहां बताया था मैंने? ये कहां उपस्थित होगी? ये मैंने बताया था बेटा, जस्ट अबाउट द किडनी। कहां पर? जस्ट अबाउट द किडनी, बिल्कुल किडनी के ऊपर पाई जाती है बेटा। कहां? जो आपकी किडनी होती है, किडनी को क्या बोलते हैं? गुर्दा। कुछ आया याद? कई बार बोलते हो ना, गुर्दे में है दम, ऐसे बोलते हो ना कि कितना दम है तेरे गुर्दे में, बोलते हो ना। तो वही गुर्दा है बेटा ये, कि क्या है? आपके गुर्दे के ऊपर पाई जाती है, किडनी के ऊपर पाई जाती है। कौन पाई जाती है? आपकी एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है। आया समझ में? बहुत अच्छे। फिर बात आती है कि बेटा इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है आपकी वक्र ग्रंथि का, एड्रिनल ग्लैंड का। तो यहां देखोगे कि इसका जो मुख्य कार्य होता है, मेन फंक्शन होता है। क्या बेटा इसका मेन फंक्शन? मेन फंक्शन की बात करें, इसके मुख्य कार्य की बात करें, तो वो कौन सा होगा इसका मुख्य कार्य? ध्यान रखना, जब कभी भी, जब कभी भी आपका ब्लड प्रेशर, रक्तचाप और हार्ट बीट, हृदय की धड़कनें बहुत बढ़ जाती हैं, बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, अनकंट्रोलेबल हो जाती हैं, तो उनको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, उनको नियंत्रित करने की कोशिश की जाती है। वो किसके द्वारा होती है मेरे प्यारे बच्चों? वो होती है आपके एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा। किसके द्वारा? एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा। सपोज करो आपका ब्लड प्रेशर काफी काफी हाई हो गया है, आपकी हार्ट बीट भी काफी हाई होंगी, तो उनको कंट्रोल तो किया जाएगा ना, उनको नॉर्मल करने की कोशिश की जाएगी। और उनको नॉर्मल कैसे किया जाता है बेटा? इस ग्लैंड के द्वारा किया जाता है। आया समझ में? आपने अक्सर देखा होगा, कई बारी घर में आपस में कहा सुनी हो जाती है, या बाहर आपकी किसी के साथ कहा सुनी हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, तो आपका टेम्पर काफी हाई हो जाता है, गुस्से में पता नहीं आप क्या कर देते हो।
होता है ना ऐसा अक्सर। तो जब गुस्सा काफी आता है ना तो बेटा उस समय क्या होता है, आपका ब्लड प्रेशर काफी हाई हो जाता है, तो वो चीज कंट्रोल नहीं हो पाती आपकी बॉडी उस समय। बट आपसे अक्सर ये कहा जाता है, यदि घर के अंदर लड़ाई हो जाती है या कोई कहा सुनी कहीं पर भी हो जाती है, तो कहा जाता है कि उस जगह को छोड़कर थोड़ा सा दूर चले जाओ, थोड़ा टहलने के लिए चले जाओ, पानी पी लो, इधर उधर थोड़ा सा घूम लो। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस ग्लैंड को टाइम मिल जाता है अपने हार्मोन रिलीज करने का, अपना फंक्शन परफॉर्म करने का। और इसका फंक्शन क्या है कि आपके ब्लड प्रेशर को, आपके रुधिर दाब को और किसको, हार्ट बीट को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना। बेटा आया समझ में? तो ध्यान रखना इसका मेन फंक्शन क्या है, टू कंट्रोल द हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर, टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर, टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर as well as heartbeat of a human body, of a human body। मानव शरीर की हृदय की धड़कनें और रुधिर दाब को कौन करती है नियंत्रित? बेटा आपकी एड्रिनल ग्लैंड करती है। आया समझ में? यहां तक कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से आप लोगों को कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं होने वाली। बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे। तो आगे चलते हैं अब इसमें। अब इससे देखते हैं हार्मोन्स। बेटा हार्मोन से पहले इसकी एक चीज और बता देता हूं बेटा, शेप की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम लोग? इसकी शेप की बात करते हैं कि इसकी शेप कैसी होती है, आकृति। किसकी बात करते हैं हम लोग? इसकी आकृति की बात करते हैं, इसकी शेप की कैसी होती है इसकी शेप। कोई मुझे बताएगा जल्दी से कमेंट में। और यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। और यहां जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ क्या होगी इसकी शेप, आकृति कैसी होगी। मारो कमेंट, मारो लाइक देके, ठोको लाइक। बहुत अच्छे। यहां देखना आप, जो इसकी शेप होगी बेटा, वो इसकी शेप कुछ ऐसी होती है बेटा। यहां पर फंसोगे आप लोग। चलो मैं एक बार इसको रफ कर देता हूं, फिर बनाता हूं इसकी शेप अच्छे से, ठीक है? इतना यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? बहुत अच्छे। यहां देखते हैं इसकी शेप के बारे में। अभी तक जिन बच्चों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा, आप लोग हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां आपको टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी कि किस टाइम कौन सी क्लास होने वाली है, मैथ्स की क्लास किस टाइम होगी, जीएस की क्लास किस टाइम होगी, इनकी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी, ठीक है? तो इसके लिए आपको जरूरी है हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बेटा। और आपको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, जो आपके दोस्त बैठे हुए हैं घर, जिनको नहीं पता इस चीज का कि हम लोग ऑनलाइन आ चुके हैं, क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन आप उन लोगों तक भी पहुंचाओ और उनको भी बताओ कि क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। ये आपका क्या है बेटा, काम है, ठीक है? चलो अब शुरुआत करते हैं। इसकी शेप की बात करते हैं बेटा। किसकी शेप करते हैं बात? एड्रिनल ग्लैंड की शेप की बात करते हैं। तो इसकी जो शेप है वो कुछ ऐसी होती है बेटा, जो मैंने बताया था उस दिन डायग्राम में। ये क्या है? ये शेप है। आया समझ में? अब कहोगे सर ये तो क्या होगी, एक त्रिभुज बन गई। क्या बन गया? एक ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल जैसी इसकी आकृति होती है। बिल्कुल गलत। नहीं, इसके अंदर एक और ट्रायंगल होगा बेटा। अभी इसके अंदर एक और ट्रायंगल होगा, इसके अंदर एक और त्रिभुज होगी आपकी। यही तो कमाल है बायो के अंदर, जो सोचते हो वैसा नहीं होता। ये अब कैसी शेप बताओगे? अभी एग्जैक्ट शेप नहीं आई है इसकी। क्यों नहीं आई है? क्योंकि बेटा ये एंड भी इसके क्या होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। ये एंड्स भी क्या होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। अब तो बता ही सकते हो यार, संतोष सर ने आपको ज्योमेट्री पढ़ा दी है, बताया होगा इस शेप के बारे में। कैसा होती है? पिरामिड शेप होती है। काफी क्वेश्चंस भी करवाए होंगे ना सर ने मैथ्स के अंदर। तो ध्यान रखना बेटा, इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है? पिरामिड। किसकी शेप है पिरामिड? आपके एड्रिनल ग्लैंड की। किसकी है बेटा? आपके एड्रिनल ग्लैंड की शेप है ये बेटा, आपके एड्रिनल ग्लैंड की, आपके वक्र ग्रंथि की आकृति है। किसकी?
वक्र ग्रंथि की बेटा, ये वक्र ग्रंथि की क्या है, आकृति है आपकी। अब यहां देखना, ध्यान रखना, इस एड्रिनल ग्लैंड को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ बेटा, पार्ट्स में इसको बांटा हुआ है, दो पार्ट्स इसके। वो दो पार्ट्स कौन कौन से बना दिए बेटा, यहां देखेंगे ध्यान से। एक का नाम आउटर बोला तो दूसरे का नाम इनर कहा है। एक पार्ट को हम किस नाम से जानते हैं, आउटर पार्ट के नाम से, आउटर पार्ट। और दूसरा क्या बना है बेटा, इनर पार्ट। दूसरा क्या बनाया, इनर पार्ट बनाया। इन देखना है इसके अंदर कि कौन सा आउटर पार्ट होगा और कौन सा इनर पार्ट होगा। तो देखो जो मैं नंबरिंग डाल रहा हूं 1 2 3, ये तीनों क्या है, इसके आउटर पार्ट है बेटा, ये क्या है, आउटर पार्ट है। और जहां पर मैं डार्क कर रहा हूं इसको, ये क्या है, इसका इनर पार्ट है। ये कौन सा है बेटा, इसका इनर, इनर पार्ट है। आया समझ में, ये इनर वाला पोर्शन है और ये क्या है, आउटर वाला पोर्शन। तो जब ये ग्लैंड है, इसके दो पार्ट है, एक आउटर एक इनर, तो संभव सी बात है एक हार्मोन कहां से रिलीज होगा, आउटर से होगा, तो दूसरा कहां से होगा, इनर वाले पोर्शन से होगा। अब यहां देखो आउटर पोर्शन कितने हैं, 1 2 3, मतलब कि इस आउटर वाले पार्ट से कितने हार्मोन रिलीज होने वाले हैं बेटा, 3 हार्मोन रिलीज होने वाले हैं। कितने होने वाले हैं, 3 हार्मोन रिलीज होने वाले हैं। और इनर पार्ट का सिर्फ एक ही पोर्शन है, सिर्फ एक ही पोर्शन है, तो ध्यान रखना यहां से सिर्फ और सिर्फ एक ही हार्मोन क्या होगा बेटा, रिलीज होने वाला है। ठीक है, तो अब देखते हैं यहां से वो कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं और उनका मेन फंक्शन क्या होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे। अभी देखते हैं इसको, जैसे मैं आपको अब बताऊं वैसे ही आप लोगों को नोट्स में कॉपी करना है इसको, ताकि आपको आसानी से याद हो जाएंगी चीजें। बहुत बढ़िया। एड्रिनल ग्लैंड वक्र ग्रंथि, ये क्या है बेटा, इसके पार्ट्स हैं। जो पहला पार्ट है इसको हम किस नाम से जानते हैं, आउटर। दूसरा कौन सा पार्ट है बेटा, ये आपका इनर पार्ट है। दूसरा कौन सा है आपका, इनर पार्ट है। अब यहां पर एक बात और आती है बेटा, आउटर और इनर को हम एक और नाम से भी जानते हैं। आउटर और इनर को भी हम एक और नाम से जानते हैं। वो क्या होगा, आउटर पार्ट को यहां पर क्या कहा जाता है बेटा, ध्यान रखना, कॉर्टेक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हिंदी इंग्लिश में एक जैसा होता है बेटा, ये कॉर्टेक्स। आउटर पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड इज नोन एज कॉर्टेक्स, मतलब कि जो बाहर वाला भाग होता है वक्र ग्रंथि का, उसको किस नाम से भी जाना जाता है, कॉर्टेक्स के नाम से भी जाना जाता है। सेम जो इनर पार्ट होता है, इनर पार्ट को हम किस नाम से जानते हैं बेटा, मेडुला के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, मेडुला के नाम से जानते हैं, कि इनर पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड ऑल्सो नोन एज मेडुला। आया समझ में, बहुत अच्छी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं तो ठोको लाइक, जिन बच्चों ने अब तक लाइक नहीं किया ना, लाइक कर दो यार। ठीक है, और देखो बार बार आपको ये बात ना कहनी पड़े कि चैनल सब्सक्राइब करो, चैनल सब्सक्राइब करो, आप समझदार हैं, आप अपने आप कर लिया करो ये काम। ठीक है, अब यहां देखो यार, अब कॉर्टेक्स के कितने पार्ट बताए थे मैंने, 3, तो यहां से कितने हार्मोन रिलीज होंगे, 3 हार्मोन रिलीज होंगे। सेम इसका कितना था, एक ही पोर्शन था, तो यहां से एक हार्मोन रिलीज होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि इससे रिलीज होने वाले वो 3 हार्मोन कौन कौन से हैं बेटा, यहां देखना। सबसे पहले आता है बेटा, पहला हार्मोन जो रिलीज होगा कॉर्टेक्स से, उसका नाम होगा ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन। क्या नाम होगा बेटा, कोर्टिको ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन। ये कहां से होगा, सबसे पहला हार्मोन रिलीज कॉर्टेक्स से होगा। दूसरा कौन सा होगा बेटा, यहां पर मिनरल कोर्टिकोइड्स हार्मोन। कौन से होंगे, मिनरल कोर्टिकोइड्स हार्मोन, कोर्टिकोइड्स हार्मोन, मिनरल कोर्टिकोइड्स हार्मोन। थर्ड कौन सा होगा यहां पर बेटा, ये आपका सेकंड था, और थर्ड होगा यहां पर सेक्स हार्मोन,
ये तीनों हार्मोन कहां से रिलीज होंगे बेटा? ये होंगे कॉर्टेक्स वाले पार्ट से। अब इनका भी तो कुछ ना कुछ फंक्शन आता होगा, इनका भी तो कुछ ना कुछ क्या होगा? फंक्शन होगा बेटा। ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनने की जरूरत है अब यहां पर। जो आपके ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन होते हैं, ये क्या करते हैं बेटा? ये आपके जिन जिन चीजों का नाम लू, ध्यान से सुनना। सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट्स, सकरा बोलते हो इसको हिंदी में, क्या बोलते हैं? सकरा, कार्बोहाइड्रेट्स। सेकंड फैट, और थर्ड प्रोटीन। इनका क्या किया जाता है बेटा? अमाउंट को बैलेंस किया जाता है। क्या किया जाता है? अमाउंट को बैलेंस। किस किस के? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन के अमाउंट को बैलेंस कौन करता है? ग्लाइकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन करते हैं। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन मेंटेन द बैलेंस ऑफ फैट इन अ ह्यूमन बॉडी? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मानव शरीर के अंदर वसा की मात्रा को संतुलित बनाकर रखता है? तो आपका आंसर क्या होगा इसमें? आपका आंसर होगा ग्लाइकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन। बहुत अच्छे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। अब बात आती है बेटा मिनरल कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन में। मिनरल कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन में किसका अमाउंट बैलेंस किया जाता है? यहां पर सबसे पहले ध्यान रखना, कौन कौन से मिनरल नहीं आएंगे, कौन कौन से मिनरल इसके अंदर नहीं आएंगे वो मैं बता रहा हूं। सबसे पहले साल्ट बेटा, कौन सा? साल्ट, NaCl बोलते हैं जिसको, इसको हम टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बेटा ये किसके अंदर आ चुका है? ये आपके थायराइड ग्लैंड में आ चुका है। किसके अंदर आ चुका है? थायराइड ग्लैंड के अंदर आ चुका है, ये काउंट नहीं होगा। सेकंड, आपका इसके अंदर कैल्शियम नहीं आएगा बेटा, कैल्शियम आयन भी नहीं आएंगे, क्योंकि मिनरल में कैल्शियम काउंट किया जाता है। कैल्शियम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये किसके अंदर आ चुका है बेटा? पैराथायराइड ग्लैंड के अंदर आ चुका है। किसके अंदर आ चुका है? पैराथायराइड ग्लैंड में आ चुका है। तो इन दो को छोड़कर सारे के सारे जितने भी मिनरल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, उन सभी का अमाउंट को कौन बैलेंस करता है? आपका मिनरल कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन। तो सबसे पहले फर्स्ट आता है आपके वाटर मिनरल्स, वाटर मिनरल्स मतलब कि H2O। सेकंड आता है बेटा आपकी बॉडी में फॉस्फोरस होता है, क्योंकि हड्डियां किसकी बनी होती हैं? कैल्शियम के साथ साथ फॉस्फोरस की भी बनी होती है। किसकी बनी होती है? फॉस्फोरस की भी बनी होती है। थर्ड कोबाल्ट। फोर्थ आपकी बॉडी में सल्फर भी प्रेजेंट होता है बेटा। फिफ्थ आपकी बॉडी में पोटासियम भी होता है बेटा। पोटासियम सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पोटासियम से क्वेश्चन आया था बेटा। जो पोटासियम होता है वो क्या करता है? आपके हार्ट को मजबूत बनाता है। पोटासियम होता है जो वो क्या करता है? मानव के हृदय को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, एक दृढ़ता प्रोवाइड करता है। आया समझ में? तो ये वो सारे मिनरल्स हैं जो इनका क्या किया जाता है बेटा? अमाउंट बैलेंस किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? मिनरल कॉर्टिकॉइड्स के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? मिनरल कॉर्टिकॉइड्स के द्वारा किया जाता है। बहुत अच्छे। उसके बाद आती है बेटा सेक्स हार्मोन। जो सेक्स हार्मोन है इनका मेन फंक्शन क्या होता है? सेक्स हार्मोन का आपको पता होगा, मेल और फीमेल के डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। मेल और फीमेल में क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं। ये उन सभी हार्मोन्स को अच्छे से क्या करने के लिए? रेगुलेट करने के लिए बेटा। क्या करने के लिए? रेगुलेट करने के लिए। क्या करने के लिए बेटा? रेगुलेट करने के लिए। कौन जिम्मेदार होते हैं? सेक्स हार्मोन। मतलब कि कहां से आएगा ये? कॉर्टेक्स से आएगा। आया समझ में? कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अहम हार्मोन जो एग्जाम में काफी बार पूछा गया, रिपीटेड है यार, काफी बार रिपीट हो चुका है, ठीक है, तो वो ध्यान से सुनना है। और वो कहां से आएगा निकलकर बेटा? मेडुला से आएगा। कौन से पार्ट से आएगा? मेडुला से। तो यहां तक मुझे बताओ, कोई समस्या है आप लोगों को? कोई भी समस्या नहीं है ना? ठीक है, मैं इसको रफ करता हूं और फिर बताता हूं मेडुला से रिलीज होने वाला वो कौन सा हार्मोन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है। ठीक है, उस पर बात करते हैं। कर दो रफ, चले आगे। बहुत अच्छे। यदि किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हो भाई, आपका हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं दूंगा। और आपको बायोलॉजी के अंदर, जनरल साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, 3 सब्जेक्ट है मेरे पास, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इनमें कभी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको करना क्या है? जो मैं करवाऊं सिर्फ वो कर लो यार। आपको किसी भी कोई भी बुक नहीं फॉलो करनी पड़ेगी, कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो मैं व्हाइट बोर्ड पर आप लोगों को करवा रहा हूं, सिर्फ आप इसी के नोट्स बना लो यार।
अपनी नैया पार हो जाएगी। देखो यार सिंपल सी बात है, पीएचडी तो आपको करनी नहीं है, नहीं करनी ना, क्या करना है, वनडे एग्जाम को क्लियर करना है ना। तो वनडे एग्जाम के लिए जो मैं करवा रहा हूं वो इनफ, बहुत ज्यादा है, उससे बाहर नहीं आएगा कुछ भी, और ये मेरी गारंटी है। आप जितना भी कर रहे हो चैप्टर कंप्लीट होने दो, उसके बाद देखो कोई भी क्वेश्चन आपका रह जाए तो मैं उसका जिम्मेदार हूं। कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा आपका, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, सारे के सारे इंक्लूड अंदर ही अंदर हो जाएंगे आपके। चुटकियों में, ऐसे चुटकियों में क्वेश्चन को कर दोगे आप लोग, ठीक है। तो आओ तो बेटा, जो एड्रिनल ग्लैंड है आपकी, जो आपकी एड्रिनल ग्लैंड है, इसका मेडुला वाला पोर्शन कौन सा, मेडुला वाला पार्ट, मेडुला वाला कौन सा, इसका इनर पार्ट बेटा, कौन सा है, इनर पार्ट। यहां से क्या हो रहा है बेटा, हार्मोन रिलीज हो रहा है। कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है, उसका नाम है एड्रिनल हार्मोन बेटा, ध्यान रखना। कौन सा है उसका नाम, एड्रिनल हार्मोन है बेटा। क्या है उसका नाम, एड्रिनल हार्मोन है बेटा। क्या है उसका नाम, एड्रिनल हार्मोन। क्या है बेटा, एड्रिनल हार्मोन, जो कहां से रिलीज हो रहा है आपका, एड्रिनल ग्लैंड से हो रहा है। आया समझ में। इस हार्मोन को एक और नाम से जानते हैं, वो नाम क्या है बेटा, वो देखेंगे। इस हार्मोन को हम 3F के नाम से भी जानते हैं बेटा। 3F का मतलब क्या होता है, एक F का मतलब तो होता है यहां पर फाइट, दूसरे F का मतलब होता है यहां पर फ्लाइट, और थर्ड F का मतलब होता है बेटा फ्लाइट। जब आपकी बॉडी में ये तीनों सिचुएशन होती हैं, फाइट की, फ्राइट की और फ्लाइट की, तो उस समय आपकी बॉडी से कौन सा हार्मोन जनरेट होता है, कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, कौन सा हार्मोन निकलता है, वो निकलता है एड्रिनल हार्मोन। इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं बेटा, 3F हार्मोन भी बोल देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं, 3F हार्मोन भी बोल देते हैं। इसके साथ साथ इसको हम किस नाम से जानते हैं बेटा, इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। इसको ध्यान रखना है, किस नाम से जानते हैं हम लोग इसको, इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। इमरजेंसी हार्मोन क्यों पड़ा इसका नाम, वो इसलिए पड़ा क्योंकि बेटा ये हार्मोन तभी रिलीज होता है जब आपकी बॉडी के अंदर जो आपका ब्लड प्रेशर है, जो हार्ट बीट है, वो काफी इंक्रीज हो जाती है उनको कंट्रोल करने के लिए। तो इसका वही क्या हो जाता है, मेन फंक्शन भी हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां देखना, आपसे पूछा जाए इसका मेन फंक्शन क्या होगा, इसका फंक्शन, तो याद रखना, टू कंट्रोल हार्ट बीट as well as blood pressure, as well as blood pressure of a human body। रक्तचाप और हृदय की धड़कनों को क्या करने का, कंट्रोल करने का बेटा इसका क्या होता है, मेन फंक्शन होता है। आया समझ में आप लोगों को, कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छे। यदि किसी को कोई समस्या है अभी भी तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं बार बार बोल रहा हूं आप लोगों को, आप कमेंट कीजिए। यदि आपको किसी को भी कोई भी डाउट आ रहा है और नहीं है तो आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग, ठीक है। बहुत अच्छे यार, यहां देखेंगे आप, फंक्शन की बात हो गई। मेन फंक्शन क्या है बेटा, ब्लड प्रेशर को और हार्ट बीट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब बात आता है कि ऐसा भी तो हो सकता है, एड्रिनल हार्मोन क्या हो सकता है, बहुत कम अमाउंट में हो हमारी बॉडी में, इसकी क्या हो सकती है, कमी भी तो हो सकती है, डेफिशिएंसी भी तो हो सकती है बेटा। क्या हो सकती है, डेफिशिएंसी भी तो हो सकती है, कमी भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि इस हार्मोन का क्या हो, बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट हो, बहुत ज्यादा मात्रा में क्या हो, ये उपस्थित हो, एक्सेस अमाउंट में, ऐसा भी तो हो सकता है। तो अब हम देखेंगे जब ये हार्मोन हमारे शरीर में कमी के अंदर उपस्थित होगा या जब बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित होगा तो इससे हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो यहां देखें आप लोग, यदि ये कमी के अंदर है हमारी बॉडी में, यदि डेफिशिएंसी है किसके अंदर बेटा, इस हार्मोन की हमारी बॉडी के अंदर, तो क्या समस्या हो सकती है, तो ध्यान रखना यहां तक कि आपकी डेथ भी हो सकती है। कब डेथ हो सकती है, जब आपका ब्लड प्रेशर काफी हाई हो सकता है या हार्ट बीट जब आपकी काफी हाई होंगी। क्यों, इसकी कमी हो गई तो बेटा जब आपका ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट बढ़ जाएंगे तो कंट्रोल तो नहीं की जा सकती ना, और वो कंट्रोल नहीं की जाएंगी तो बेटा क्या हो जाएगी, यहां पर मृत्यु। क्यों हो जाएगी,
क्योंकि हार्ट बीट बढ़ने से, ब्लड प्रेशर ज्यादा होने से क्या हो सकता है बेटा, आपका हार्ट फेलियर हो सकता है। क्या हो सकता है, फेलियर ऑफ हार्ट हो सकता है बेटा, ध्यान रखेंगे। क्या हो सकता है, फेलियर ऑफ हार्ट हो सकता है, आपका हार्ट फेल हो जाएगा, और जैसे आपका हार्ट फेल हो जाएगा तो आपकी मृत्यु संभव है। यदि इसका अमाउंट ज्यादा है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। तो ध्यान रखना, जिन लोगों के अंदर गुस्सा कभी भी नहीं आता, जिन लोगों के अंदर गुस्सा कभी भी नहीं आता, जो हमेशा कूल बने रहते हैं, तो समझ लेना क्या है उनके अंदर, एड्रिनल हार्मोन बहुत ज्यादा है। और वो कौन है, जैसे आपके कूल कैप्टन, कूल कैप्टन कौन है, MS धोनी। उनको कभी क्या नहीं देखा आपने, गुस्से में नहीं देखा ना बेटा, गुस्से में नहीं देखा आपने, कूल कैप्टन बोलते हो ना। तो उनके अंदर क्या है, ये हार्मोन बहुत ज्यादा है। आपने किसको देखा होगा यहां पर, दादा को देखा होगा, किसको, दादा को देखा होगा, बंगाल टाइगर को देखा होगा। बंगाल टाइगर कौन है, दादा। दादा कौन है, सौरव गांगुली। सौरव गांगुली काफी अग्रेसिव है। और तो और आपने अपने विराट को देखा होगा यार, आजकल विराट को तो देखा ही है ना अच्छे से, कितना एग्रेसिव रहता है फील्ड पे। गौतम गंभीर, उसको भी आपने देखा होगा, काफी एग्रेसिव होता है वो। तो उन लोगों के अंदर क्या है, डेफिशिएंसी है, किसकी डेफिशिएंसी है, एड्रिनल हार्मोन की, जिसकी वजह से वो ज्यादा क्या रहते हैं, काफी गुस्से में रहते हैं, उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। बट बेटा साथ के साथ वो चीजें कंट्रोल हो जाती हैं। ये मत सोचना, आप कहोगे कि सर इसमें तो आपने बताया था ये डेथ हो जाती है, दादा भी अभी जिंदा है, विराट भी अभी जिंदा है। तो बेटा मैंने ये बताया है, जब अनकंट्रोलेबल हो जाएंगी तब यहां पर डेथ पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि डेथ हो ही जाएगी, पॉसिबिलिटी है डेथ की। आया समझ में, ठीक है। यहां देखना एक्सेस में क्या होगा, आपके लिए काफी अच्छा है, उनको कभी भी गुस्सा नहीं आएगा, मतलब कि यहां पर जो ब्लड प्रेशर है और हार्ट बीट है वो हमेशा क्या रहेगा बेटा, मेंटेन रहेगा। क्या रहेगा इसके अंदर, मेंटेन रहेगा। आया समझ में, कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। तो बेटा ये आपकी कौन सी थी, एड्रिनल ग्लैंड थी। कौन सी थी आपकी बेटा, एड्रिनल ग्लैंड थी। अब बात करते हैं किसकी बात करते हैं बेटा, पीनल ग्लैंड की, आपकी पीनल ग्रंथि की बात करते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे, आगे चलते हैं पीनल ग्रंथि पर, बहुत बढ़िया। हेडिंग डालेंगे आप लोग, पीनल ग्लैंड। पीनल ग्रंथि। तो सबसे पहले वही बात आएगी बेटा, इस पीनल ग्रंथि को हम किस दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसे किस दूसरे नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान रखना बेटा, इसे क्या कहा जाता है, ब्यूटी ग्लैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्यूटी ग्लैंड भी कहा जाता है बेटा। इसको किसको कहा जाता है, ब्यूटी ग्लैंड, पीनल ग्लैंड को। सुंदरता वाली ग्रंथि किसे कहा जाता है, पीनल ग्लैंड को कहा जाता है। ऐसा क्यों, अभी बताऊंगा, बस थोड़ा सा इंतजार है, बताता हूं। बात आएगी सेकंड, इसकी लोकेशन की बात आएगी बेटा, ये कहां पर उपस्थित होती है, ये कहां पर उपस्थित होती है, लोकेशन की बात आएगी। तो लोकेशन की जैसे ही बात आए तो आप लोग ध्यान देंगे कि मैंने डायग्राम कुछ ऐसा बनाया था, कुछ इस तरीके से। तो यहां पर क्या थी आपकी, पिट्यूटरी ग्लैंड थी। तो इसके अपोजिट यहां पर कौन सी थी आपकी, पीनल ग्लैंड थी। किसके अपोजिट थी बेटा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के अपोजिट थी। तो ध्यान रखना, तो इसकी लोकेशन में मैं क्या लिख सकता हूं, जस्ट अपोजिट टू द पिट्यूटरी ग्लैंड, जस्ट अपोजिट टू पिट्यूटरी ग्लैंड, टू पिट्यूटरी ग्लैंड, या फिर बोल सकते हैं हम लोग पीयूष ग्लैंड, या फिर बोल सकते हैं हम लोग मास्टर ग्लैंड। क्यों, क्योंकि ये तीनों ही एक के नाम है। पीयूष ग्लैंड किसे कहते हैं, पिट्यूटरी को ही बोलते हैं। मास्टर ग्लैंड किसे बोलते हैं, पिट्यूटरी को ही बोलते हैं। आया समझ में। या तो हम ऐसे लोकेशन डिफाइन करें, या फिर दूसरा तरीका है लोकेशन डिफाइन करने का, जो ये पीनल ग्लैंड है आपकी, जो ये पीनल ग्लैंड है, ये कहां पर प्रेजेंट है बेटा, ब्रेन के पार्ट में प्रेजेंट है। कहां है, ब्रेन के एक पार्ट में प्रेजेंट है। और ब्रेन के उस पार्ट का नाम क्या है, हाइपोथैलेमस। तो हम बोल सकते हैं ये कहां प्रेजेंट होती है बेटा, ब्रेन में। और ब्रेन के उस पार्ट का नाम क्या होता है, हाइपोथैलेमस। क्या होता है बेटा, हाइपोथैलेमस।
और इस हाइपोथैलेमस को हम एक और नाम से भी जानते हैं, और वो नाम क्या होता है, ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसे बोलते हैं बेस ऑफ द ब्रेन भी। बेस ऑफ द ब्रेन भी आपके मस्तिष्क का आधार, आपके मस्तिष्क के आधार में हाइपोथैलेमस पार्ट में, आपके मस्तिष्क में, ब्रेन के अंदर दो ग्रंथियां पाई जाती हैं। वो कौन सी होती है? एक तो होती है पिट्यूटरी, तो दूसरी होती है पीनल ग्लैंड। कौन सी होती है? दूसरी आपकी पीनल ग्लैंड होती है। आया समझ में? बहुत अच्छे बेटा, बहुत बढ़िया। अब बात आती है बेटा ये काम क्या करती है, इसका फंक्शन क्या होगा, किसकी बात आएगी? इसके फंक्शन की बात आएगी यार। इसका फंक्शन देखते हैं हम लोग। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, रफ कर दें इसको आगे, बहुत अच्छे। जो आपकी पीनल ग्लैंड होती है बेटा, पीनल ग्लैंड सिर्फ और सिर्फ क्या करेगी बेटा? जो आपका एमएसएच हार्मोन होता है, कौन सा होता है? एमएसएच हार्मोन, इसको कंट्रोल करने का काम करेगी। क्या करने का काम करेगी बेटा? कंट्रोल करने का काम करेगी। अब बात आती है इसी के अंदर कि इसी वजह से, इसको कंट्रोल करने की वजह से, किसको कंट्रोल करने की वजह से? एमएसएच हार्मोन को कंट्रोल करने की वजह से इसको क्या कहा गया है? ब्यूटी ग्लैंड भी कहा गया है। क्या कहा गया मेरे प्यारे बच्चों? इसको ब्यूटी ग्लैंड भी कहा गया है। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि जो आपका एमएसएच हार्मोन है, इस एमएसएच हार्मोन की फुल फॉर्म क्या है बेटा? मैं आपको बता चुका हूं, बताएगा कोई मुझे? बताएगा? मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसके अंदर क्या होता है बेटा? एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है। मैंने बताया था आपको, याद करो, मास्टर ग्लैंड करवाई थी तब, उसके अंदर मैंने आपको बताया था। इसके अंदर क्या होता है बेटा? एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, और उस पिगमेंट का नाम भी बताया था मैंने आप लोगों को। उसका क्या बताया था मेरे प्यारे बच्चों? नाम भी बताया था। और वो नाम क्या बताया था उस पिगमेंट का? वो था मिलानिन पिगमेंट। कौन सा था बेटा? मिलानिन पिगमेंट। और ये मिलानिन पिगमेंट क्या करता है बेटा? आपकी बॉडी को, आपकी स्किन को क्या करता है? कलर प्रोवाइड करता है। आपकी स्किन को क्या करता है बेटा? कलर प्रोवाइड करता है, रंग प्रोवाइड करता है। तो ये जब कंट्रोल करती है तो सिंपल सी बात है, आपके कलर को भी कंट्रोल करती है। ज्यादा से ज्यादा क्या करती है ये पीनल ग्लैंड? कोशिश करती है कि आपकी बॉडी का कलर क्या रहे बेटा? फेयर रहे। क्या रहे? फेयर रहे, आप ज्यादा से ज्यादा गोरे रहे। ये कौन कोशिश करती है? पीनल ग्लैंड। इसी वजह से इसको क्या कहा गया? ब्यूटी ग्लैंड भी। क्यों? क्योंकि ये किसको कंट्रोल कर रही है? ये कंट्रोल कर रही है एमएसएच हार्मोन को। एमएसएच हार्मोन कौन सा है? मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट है, जिसके अंदर एक वर्णक उपस्थित है। वर्णक कौन सा है बेटा? मिलानिन पिगमेंट। और इसका मुख्य कार्य, मुख्य फंक्शन क्या होता है? ये वर्णक क्या करता है? आपकी स्किन को कलर प्रोवाइड करता है। आया समझ? बहुत अच्छे। तो याद रखना बेटा, यहां से कोई भी हार्मोन रिलीज नहीं होता है। इस ग्लैंड से कोई भी हार्मोन रिलीज नहीं होता है। जस्ट और जस्ट, सिर्फ और सिर्फ क्या किया जाता है? यहां से कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। किसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है? इस एमएसएच हार्मोन को, जिसके अंदर आपका मिलानिन पिगमेंट उपस्थित होता है। बहुत अच्छे। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। और आज हम उस पड़ाव पर आ गए हैं, इस चैप्टर की सबसे लास्ट ग्लैंड बची हुई है। कौन सी है? थाइमस ग्लैंड सबसे लास्ट ग्लैंड बची हुई है। उसके बारे में बात करते हैं, और उसके बाद हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? कंप्लीट हो जाएगा। और फिर बात रहेगी इस चैप्टर से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वो सारे क्वेश्चंस क्या करेंगे? हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है? तो हेडिंग डालेंगे आप लोग थाइमस ग्लैंड। हेडिंग डालेंगे आप लोग थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड। अब यहां देखना बेटा, बहुत आसान सी बात है, इसमें भी बहुत आसान सी है, और इससे बहुत कम ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, बट फिर भी हम इसको देखेंगे अच्छे से। इसका कोई भी निकनेम नहीं होता है, इसको दूसरे नाम से नहीं जाना जाता है, इसको सिर्फ थाइमस ग्लैंड के ही नाम से जाना जाता है। ठीक है? दूसरी बात बेटा, ये प्रेजेंट कहां होती है, उपस्थित कहां होती है? ये प्रेजेंट कहां होती है, उपस्थित कहां होती है? तो आप बताओगे कि सर ये जो उपस्थित होती है, ये कहां पर उपस्थित होगी बेटा? चेस्ट में उपस्थित होती है। कहां होती है? चेस्ट के अंदर उपस्थित होती है। आया समझ में?
इंपॉर्टेंट सबसे ध्यान रखना, मेल के अंदर पुरुषों में ये परमानेंट होती है बेटा, पुरुषों के अंदर ये क्या होती है, परमानेंट होती है, पुरुषों के अंदर ये क्या होती है, परमानेंट होती है। बट फीमेल के अंदर, महिलाओं में ये टेम्परेरी होती है बेटा, महिलाओं में ये टेम्परेरी होती है। अब आप कहोगे कि ये सर परमानेंट और टेम्परेरी क्या आ गया, तो ध्यान रखना बेटा, महिलाओं के अंदर आफ्टर द एज ऑफ, आफ्टर एज ऑफ 40 ईयर, 40 साल के बाद ये क्या हो जाती है, महिलाओं में डिसअपियर हो जाती है बेटा, क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। ध्यान रखना, क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, गायब हो जाती है। किनके अंदर, महिलाओं के अंदर। कब, जब उनकी आयु लगभग कितने साल हो जाती है, 40 साल हो जाती है, तो वो क्या हो जाती है बेटा, अपने आप गायब हो जाती है। बट पुरुषों के अंदर ये गायब नहीं होती, डिसअपियर नहीं होती, ये हमेशा उनमें पाई जाती है। और कहां पाई जाती है, चेस्ट के अंदर पाई जाती है। कहां पर वो अवेलेबल होती है बेटा, ये चेस्ट के अंदर अवेलेबल होती है। आया समझ में आप लोगों को, कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से आप लोगों को कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं होनी चाहिए, यहां तक बिल्कुल भी नहीं होगी। अब बात आती है बेटा, इसका मेन फंक्शन क्या होता है। इसका मेन फंक्शन की बात करें तो यार आसान सा है, टू मैच्योर WBC। मुझे जल्दी से बताओ WBC किसे कहते हैं, फुल फॉर्म ऑफ WBC, कमेंट करो जल्दी से, WBC किसे बोलते हैं, जल्दी से बताओ यार। ध्यान रखना, WBC को हम क्या बोलते हैं बेटा, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स बोलते हैं, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स बोलते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक ब्लड का चैप्टर नहीं किया है, ब्लड मैं पढ़ा चुका हूं, मेरी वीडियोस को देख लें आप लोग, ब्लड मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, जिसके अंदर मैंने WBC बताया हुआ है, आप वो वीडियो जरूर देख लें बेटा। तो याद रखना, इसका फंक्शन क्या होता है थाइमस ग्लैंड का, ये मैच्योर करती है, उनको क्या करती है, विकसित करती है, डेवलप करती है, किसको बेटा, WBC को अच्छे से विकसित करने में कौन हेल्प करती है, थाइमस ग्लैंड करती है। एक चीज और याद रखना बेटा, बहुत सारी किताबों में एक हार्मोन बताया हुआ है इसका, वो कौन सा है, थाइमोसाइन हार्मोन। कौन सा है बेटा, थाइमोसाइन हार्मोन। वो हार्मोन नहीं है बेटा, ध्यान रखना, ये कोई हार्मोन नहीं है। बहुत सारी किताबों में बताया हुआ है कि थाइमोसाइन हार्मोन आता है यहां से, और वो क्या करता है, वो मैच्योर करता है WBC को। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, कोई हार्मोन नहीं है। क्यों, क्योंकि WBC की फॉर्मेशन कहां होती है, आपको पता है, बोन मैरो के अंदर होती है, अस्थि मज्जा में होती है। तो ये सिर्फ उनको जो WBC बनकर आए हैं, बोन मैरो से बाहर निकल कर आए हैं, उनको क्या करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, उनको एक डेवलपमेंट करती है बेटा, सिर्फ। आया समझ में। तो ध्यान रखना, इससे कोई थाइमोसिन हार्मोन नहीं आता है, कोई हार्मोन रिलीज नहीं होता है, किससे, आपकी थाइमस ग्लैंड से। जैसे पीनल ग्लैंड से कोई हार्मोन रिलीज नहीं होता है, सेम इससे भी कोई हार्मोन रिलीज नहीं होता, सिर्फ ये हेल्प करती हैं। पीनल ग्लैंड हेल्प करती थी कंट्रोल करने में MSH हार्मोन को, और ये क्या करती है बेटा, सिर्फ मैच्योर करती है, डेवलपमेंट करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, किसको, आपके WBC को। आया समझ में। तो यहां पर आपके चैप्टर की समाप्ति हो गई है मेरे प्यारे बच्चों। हमारे यहाँ पर पूरा का पूरा एंडोक्राइन ग्लैंड्स कंप्लीट हो गया, जिसके अंदर हमने सारी की सारी कुल जो हमारी टोटल 6 ग्रंथियां थी, वो ग्रंथियां हम लोगों ने कर ली है। अब बात आती है किसकी, क्वेश्चंस की बात आती है, और मैं वो सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा इसके अंदर। एक बार इसको रफ करते हैं। अब जो बात आती है बेटा इसके अंदर, वो बात किस चीज की आती है, क्वेश्चंस की। सबसे पहले तो मैं वो सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा जो टॉपिक से रिलेटेड है, स्वागत है, जो टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं वो करवाऊंगा। उसके साथ साथ SSC ने कहीं भी पूछे हैं वो, चाहे CGL के अंदर, चाहे JEE के अंदर, चाहे MTS में पूछ लिया, HSL में पूछ लिया हो, चाहे CPO के अंदर पूछ लिया हो, कहीं भी क्वेश्चंस पूछा हो इस चैप्टर से संबंधित, वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, और वो मैं करूंगा कल वाली क्लास में। कल जब मैं आप लोगों से मुलाकात करूंगा, वो सिर्फ होगी हमारी क्वेश्चंस की क्लास होगी, और सारे क्वेश्चंस किससे रिलेटेड होंगे, आपके ग्लैंड से रिलेटेड होंगे, आपके ग्रंथियों से संबंधित होंगे सारे के सारे क्वेश्चंस। तो मेरे प्यारे बच्चों, कल की क्लास अटेंड करना ना भूलें, सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग क्लास के लिए तैयार रहें। अब आपको करना क्या है बेटा, जो आप डेली करते हो, लाइक करना है,
कमेंट करना है बेटा, उसके साथ साथ शेयर भी करना आप अपने दोस्तों के साथ, और अपने दोस्तों को क्या बताना है कि बेटा आप लोगों ने भी क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। किसको? होमवर्क कोचिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर करना है। यहां पर बेनिफिट आपको मिलते हैं यार, आपको क्लासेस की इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, कौन सी क्लास किस टाइम होने वाली है, नोटिफिकेशन आ जाती है, आप आसानी से और बड़े आराम से वो क्लास कर सकते हो। और पूरी की पूरी थ्योरेटिकल क्लासेस विद प्रैक्टिकल आपको क्लास हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सब्सक्राइब तो बनता ही आप लोगों का, लाइक भी जरूर बनता है, दोस्तों को इन्फॉर्म करना शेयर करना भी जरूर बनता है। तो ये आप लोग करेंगे जरूर। तो किसी को भी कोई भी डाउट हो किसी बच्चे को, तो आप कमेंट में जाकर कमेंट में डाल सकते हो डाउट, आपका हम सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड करेंगे, आपकी कोई भी समस्या होगी तो। ठीक है मेरे प्यारे, और मैं अब आप लोगों से अलविदा लेता हूं, कल मुलाकात करेंगे, और कल सेम टाइमिंग पर क्लास होगी आपकी, कल आना ना भूलें। ठीक है, और आपका उद्देश्य और हमारा उद्देश्य एक ही है, अब की बार आपकी बारी, अब की बार आपकी बारी, मतलब कि अब की बार आपका सिलेक्शन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो मुलाकात करते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों, टाटा। ओके। हाँ, घर पर रहो, सुरक्षित रहो बेटा, कोरोना से बचकर रहो, घर पर रहो, आप सुरक्षित है तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। ओके बेटा, थैंक यू।